कि मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है। मैं ब्रेन साइंटिस्ट, स्टूडेंट ब्रेन एक्सपर्ट। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे आप। लगभग आधा घंटे का हमारा ये सेशन रहेगा और बड़ा काम का सेशन है। हम रूटीन में पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। सीख करके हम अपने कैलिबर को फिर आजमाते हैं, आगे हम एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में और इवन एक छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास या सेकंड का भी बैठा वो भी समझेगा इस चीज को। सबसे पहले हम एक टाइटल पे काम करते हैं। हमारा टाइटल जो है वो है सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया, जिसको हम एसबीटी को सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया बोलते हैं। ब्रेन को सुपर बनाने की टेक्नोलॉजी है। मैं भी एक एकेडमिक टीचर रहा हूं पहले, जैसे कि आपको टीचर पढ़ाते हैं। मेरा सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश था। बेसिकली मेरी एजुकेशन बीटेक सिविल इंजीनियर, मास्टर इंग्लिश, एमबीए और ब्रेन इंजीनियरिंग में जापान से निगाटा यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है 2021 में। उसके बाद मैंने जब बेंगलोर में स्टार्ट किया था बच्चों को स्टडी कराना इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। वहां से होते होते हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर से फिर हमें कोई स्कूल ओनर, सेंट मोंटेसरी स्कूल है सेक्टर 7B चंडीगढ़, एक हमारा कोई वहां पे प्रोग्राम था स्कूल ओनर का, तो वहां वो मुझे मिले। वहां पे लगभग 2800 बच्चे हैं सेंट मोंटेसरी चंडीगढ़ सेक्टर 7B में, जहां पे मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया, वहां पे हमने ब्रेन के बारे में बच्चों को बताया और फिर वहां पे हमने बच्चों को ट्रेनिंग कराया। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो एजुकेशन कैसे करता है। हम एक जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, जैसे मैं इसको एक बॉक्स मानता हूं, एक डब्बा है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका ब्रेन है। मैं आपको ब्रेन दिखाना चाहता हूं कैसा होता है। ये हमारा ब्रेन है। और डियर स्टूडेंट्स, जो ये ब्रेन है ये केवल 1 से 1.5 किलो इसका वजन होता है। ये जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 40 साल की उम्र तक ये ब्रेन हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाता रहता है। 40 साल में एज जब हमारी चली जाती है तो ब्रेन का वेट फिक्स हो जाता है। ये 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में होता है। इसको हम पौंड में नापते हैं। वैसे एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, जो यूनिट होती है पौंड। जैसे हमारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं तो केक को हम कहते हैं कि 3 पौंड का, 2 पौंड का केक दे दो, ऐसा ही बोलते हैं ना। इसलिए पौंड बोलते हैं कि एक विशेष दिन होता है हमारा। इसी उस जो हम पौंड केक लेके आते हैं तो हम उसको पौंड में एक्सप्लेन करते हैं कि विशेष दिन है, और विशेष दिन है तो विशेष आइटम है वो। ऐसे ही एक स्पेशल आइटम है ये ब्रेन के अंदर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो लाइफ को नहीं समझ पाओगे। जापान ब्रेन एजुकेशन में पीएचडी कराते हैं। ये 2017 में डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो की देन है। डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो जापान के एक सुप्रसिद्ध ब्रेन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 11 साल रिसर्च किया ब्रेन के ऊपर, और विशेष तौर पे एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का इसमें बहुत इस्तेमाल किया गया। आप सब बच्चे जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? कौन थे बताओ, कोई सिंगल बच्चा। कौन थे भाई? एक साइंटिस्ट थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी में पैदा हुए थे। और जर्मनी में पैदा होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल 13 दिन के थे, 4 साल 13 दिन, 4 years 13 days के थे, तब तक तो एल्बर्ट आइंस्टीन का एक भी वर्ड जुबान से नहीं निकला था। इट मीन्स माँ बाप बहुत चिंतित थे उनके। एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर पॉलिस आइंस्टीन और फादर उनके हरमन आइंस्टीन, दोनों एक रात नवंबर का महीना था, बेड पर बैठे थे और चिंता में थे कि बेटे के साथ क्या होगा और इसकी लाइफ कैसे सिक्योर होगी। तो डियर स्टूडेंट, बाय द वे रात को 8 साढ़े 8 बजे
पॉलिश आइंस्टीन उनकी माता ने उनको एक चने का सूप बना करके टेबल पे रख दिया कि तब तक जब तक ठंडा नहीं होता तब तक हम बात करते हैं। तो दोनों उनके जो पेरेंट्स थे बात कर रहे थे कि बच्चे का तो कुछ नहीं होना, लाइफ खराब हो गई बच्चे की। लेकिन जैसे ही चने का सूप उन्होंने रखा तो वो गर्म सूप चने का एल्बर्ट आइंस्टीन ने एकदम उठा के पी लिया, और वो इतना गर्म था कि उसको पता लगा कि वास्तव में बहुत गर्म था, एकदम उसकी जीभ जल गई थी। और जैसे गर्म चीज पीने के बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन की आवाज निकली, एकदम पहला सेंटेंस क्या था उनका बोलने में कि मम्मा सूप बहुत गर्म था। तो पेरेंट्स बड़े सरप्राइज हुए कि बच्चा ऐसे कैसे बोलने लग गया एकदम। 3 दिन का उनका सफर रहा, क्लियरिटी उनकी आवाज आ गई, क्लियर आवाज आ गई निकल के। और जैसे 3 दिन बाद 4 साल की एज में बच्चे के बारे में पेरेंट्स चिंता करने लग जाते हैं कि कौन से स्कूल में दाखिला करें। तो स्कूल में किड्स स्कूल था, किड्स प्ले स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। 6 महीने तक बच्चे का स्कूल का जो फीडबैक था वो बहुत नेगेटिव था। स्कूल ओनर ने उनको बुलाया, उनकी माता को और पॉलिश आइंस्टीन को बुला करके ये बोला कि इस बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बच्चा बहुत शरारती है, ये बच्चा बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। तो पूछा कि सर बताइए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बता तो लगे मुझे ताकि मैं उस पर कमांड बना सकूं आगे। तो उन्होंने बोला कि बच्चा ऐसी बातें करता है कि जो आउट ऑफ बॉक्स की बातें होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसी बातें करता रहता है सारा दिन की मैम मैं चंद्रमा पे जा सकता हूँ यहाँ से सीधा, क्या ये सूर्य जो है इसको धरती पे खींच सकते हैं रस्सी के साथ, या तारों को भिड़ा सकते हैं आपस में। तो ऐसी बातें करता था, यानी कि उसका ध्यान जो था ना भूगोल और फिजिक्स में ज्यादा था, और उससे बच्चे हंसते थे क्लास में। अब आप ऐसी बातें करोगे तो बच्चे हंसेंगे, और बच्चे हंसेंगे तो डिस्टर्बेंस फील होगी। तो ऐसा रूटीन में था उनका। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट करके 1 किलोमीटर का रास्ता था स्कूल और घर का। उनकी माता ने स्कूल से निकलने के बाद में बिल्कुल ऐसे मतलब एक शर्म महसूस की कि देखो बच्चे के साथ क्या हुआ। अब मतलब बुद्धि का सोचा था तो वैसा ही निकला है। तो जैसे वो घर पहुंची पॉलिश आइंस्टीन, तो आपके लिए एक शिक्षा है, आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं ये बातें। कई बार पेरेंट्स आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, कई बार तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो सीधा ये बोलेंगे अगले साल तेरा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराएंगे, और आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपको ये नहीं बोला जाता कि आपका बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, टॉप स्कूल में। अगर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराएंगे तो आपका ध्यान गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की तरफ चला जाता है और आपको पता लग जाता है तेरे को तो ऐसा ही बनना है, फिर माइंड वहां से डाइवर्ट हो जाता है। और कुछ कई बार एक चीज और खासकर पीटीएम में भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स, कि कई दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स है ना जब आप स्कूल में आते हैं तो सुबह सुबह आपको है ना ग्रीडी कम्प्लीमेंट दे करके स्कूल भेजते हैं। ग्रीडी कम्प्लीमेंट मतलब कि बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हैं कि जा बेटा स्कूल जा, आते ही तेरे को चॉकलेट दूंगा मैं, या चॉकलेट मिलेगी, या बर्गर खिला के लाएंगे तेरे को। तो डियर स्टूडेंट, ये आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब आपके पेरेंट्स ग्रीडी कम्प्लीमेंट के शिकार बनाते हैं आपको, क्या 6 घंटे आपका ध्यान पढ़ाई में रहता है? आपका चॉकलेट में ध्यान रहता है सारा दिन। और बच्चों को ये कहते रहते हो कि मेरी मम्मी ने ये बोला है कि चॉकलेट मिलेगी, सारा दिन चॉकलेट का डिस्कस करते हैं, पढ़ाई तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है। तो पीटीएम में ध्यान दें कि कोई भी पेरेंट्स आपको ग्रीडी कम्प्लीमेंट करके ना भेजे। उनको देना है तो जाते ही दे दे, लेकिन कह के ना भेजें, क्योंकि कहने से आपकी जो कमांड होती ना वो दिमाग में जो आई है वो कमांड निकल नहीं पाती, और ध्यान उस चॉकलेट का टेस्ट पे रहता है। चॉकलेट खाएंगे जाते, चॉकलेट खाएंगे जाते, और पूरा दिन निकल जाता है कई बच्चों का। तो स्कूल में कुछ भी याद नहीं होता, उस चॉकलेट वो चॉकलेट ही अड़ी रहती तुम्हारे दिमाग में आगे। पेटीएम में ध्यान दे सभी टीचर्स ये बोले कि बच्चे को कोई भी ऐसा कम्प्लीमेंट देकर ना भेजें जिससे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट रहे। दूसरा, किसी भी बच्चे का ध्यान, कोई भी बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठा है तो गर्दन से ऊपर हाथ ना लगा के बैठे जब तक टीचर पढ़ाते हैं तब तक। गर्दन से ऊपर हाथ लगाना, क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं, तो आप लोग अपना हाथ जब आप गर्दन से ऊपर लगाते हैं फेस पे, तो आपका फेस, आपका जो वेव्स है जो ब्रेन की,
वो चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं बीटा वेव्स। लेकिन आप लोगों को अल्फा वेव चाहिए पढ़ने के लिए, और अल्फा वेव्स तब होती है जब आपके हाथ नीचे होते हैं